अमरीकी सदर का जंगबंदी के खात्मे और ईरान पर दोबारा हमले का इशारा। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफी से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि जंगबंदी के खात्मे की जरूरत है, लेकिन शायद पड़ भी सकती है। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। ईरान की 90% मिसाइल की फैक्ट्रियां तबाह कर दी। तेहरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब है। मैशियत तबाह होती जा रही है। ईरान मुआहिदा करने के लिए बेताब है। ईरानी क़यादत के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल बड़ा मसला है। कोई नहीं जानता कि ईरान का असल लीडर कौन है। हम आबराए हुर्मस इस्तेमाल नहीं करते, हमारे पास बहुत तेल है। ईरान के हवाले से इटली ने हमारी कोई मदद नहीं की। अमरीकी सदर ट्रंप का फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहते हैं 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत की जंग में 11 तैयारे गिरे। ईरान अपनी खुद मुख्तारी और मज़ाहमत की कीमत अदा कर रहा है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमरीकी बहरी नाकाबंदी को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। ईरानी सदर ने कहा, ये इक़दाम दरअसल फ़ौजी कार्रवाइयों का तसलसल है। जाबिराना तर्ज़ अमल का जारी रहना नाकाबिले कबूल है। ईरान अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं हटेगा। अमरीका का ये इक़दाम ख़ित्ते में कशीदगी को मज़ीद बढ़ा सकता है। अमरीका का ईरानी अहदाफ पर मुख्तसर और ताकतवर हमलों की लहर का मनसूबा तैयार। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का दावा, अमरीकी सेंट्रल कमांड आज सदर ट्रंप को ब्रीफिंग देगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुमकिना तौर पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। आमना हुर्मुज़ के बाज़ हिस्सों पर कंट्रोल हासिल करने का ऑप्शन ज़ेर गौर और ईरान के इंतहाई अफजुदा यूरेनियम को कब्जे में लेने के लिए खुसूसी ज़मीनी फौजी दस्ते भेजना शामिल। ईरानी रहबर आला के मुशीर मोहसिन रज़ाई का अमरीकी और इसराइली को सख्त जवाब। कहा, दुश्मन के तमाम फौजी मंसूबे नाकाम हो चुके। नाकाबंदी जारी रही तो फिर जवाब दिया जाएगा। ईरानी नेवल चीफ एडमिरल शहराम ईरानी ने कहा कि अब जंग मुसल्लत की गई तो ऐसा असलहा इस्तेमाल करेंगे जिससे दुश्मन कांपता है। दुश्मन आबना हुर्मुज़ की जानिब थोड़ा भी बढ़ा तो तेज तर रद्द-ए-अमल देंगे। ईरान जैसे मुल्क का मुहासरा करना आसान नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने तंज़िया अंदाज में कहा कि इतनी तवील सरहदों वाले मुल्क का मुहासरा करना मुमकिन नहीं और अमरीका को इस हकीकत को समझना होगा। स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अमरीकी बहरी नाकाबंदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, अगर न्यूयॉर्क से मगरबी साहिल तक और लॉस एंजलिस से मशरकी साहिल तक 2 दीवारें भी तामीर कर दी जाएं तो उनकी मजमूई लंबाई तकरीबन 7,755 किलोमीटर बनती है, जो ईरान की सरहदों से तकरीबन 1,000 किलोमीटर कम है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर बढ़ा दी। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 19 रुपये 39 पैसे महंगा। डीजल की नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 4 रुपये 45 पैसे सस्ता। ओगरा ने मिट्टी के तेल की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 360 रुपये 76 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में 1 माह की तौसी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफे को रोकने की हिदायत। कहते हैं, मुश्किल हालात में आम आदमी के लिए अरबों रुपए का रिलीफ पैकेज फराहम किया। किसी भी सूरत अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। दुआ है खित्ते की सूरत हाल में जल्द बेहतरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम आए। खाम तेल की आलमी मंडी में तेजी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत $114 हो गई। WTI का एक बैरल $106.10 में फरोख्त। अमेरिका में 9 हफ्तों के दौरान पेट्रोल की कीमत में 50% तक इजाफा। पेट्रोल का एक गैलन $4.30 का हो गया। रियासत कैलिफोर्निया में पेट्रोल की फी गैलन कीमत $6 से तजावुज़। एशियाई स्टॉक मार्केट संभलने लगी। MSCI इंडेक्स में 0.3% बेहतरी। जापानी स्टॉक मार्केट के निकाय इंडेक्स में 0.4% इजाफा। ऑस्ट्रेलियाई स्टॉक मार्केट 0.7% ऊपर चली गई। मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में मजीद 1 माह की तौसी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफे को रोकने की हिदायत। कहते हैं, मुश्किल हालात में आम आदमी के लिए अरबों रुपए का रिलीफ पैकेज फराहम किया। किसी भी सूरत अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। दुआ है खित्ते की सूरत हाल में जल्द बेहतरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम आए। वज़ीर-ए-आज़म की सफरी किरायों और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफे को रोकने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में मजीद 1 माह की तौसीह कर दी।
आलमी मईशत को बड़ा खतरा, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। एंटोनियो गुतेरेस की आबनाए हुर्मस की फौरी बहाली और फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात की अपील। कहा सूरत हाल बरकरार रही तो आलमी मईशत शदीद मुतासिर हो सकती है। आबनाए हुर्मस की बंदिश वस्त साल तक जारी रही तो आलमी शरह नमो कम होकर 2.5% रह जाएगी। महंगाई बढ़कर 5.4% तक पहुँच सकती है। 3 करोड़ 20 लाख मजीद अफराद गुर्बत का शिकार हो सकते हैं। 4 करोड़ 50 लाख अफराद को शदीद भूख का सामना करना पड़ सकता है। लबनान में इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। 24 घंटे के दौरान मजीद 32 अफराद शहीद। फ़ज़ाई हमले में बिनते जुबैल, नबातिया, जबदीन समेत मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह के जवाबी ड्रोन हमले में एक इसराइली फ़ौजी की हलाकत की भी तस्दीक। 19 साला लईम बेन हामू मारा गया। एक फ़ौजी शदीद जख्मी। नबातिया में मकान पर हमले में खातून और 2 बच्चों समेत 4 अफराद शहीद हुए। जबदीन में ड्रोन हमला 6 अफराद की जान ले गया। 2 मार्च से जारी हमलों में शहदा की तादाद 2586 हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप की लेबनानी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात की ख्वाहिश। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीका ने लेबनानी सदर जोसेफ ऑन पर दबाव बढ़ा दिया। मुलाकात की सूरत में इसराइली फ़ौज का लेबनान से इनखला मुमकिन हो सकता है। बैरूत में अमरीकी सिफारत खाने ने बयान में कहा कि सदर ऑन और वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान बराह रास्त मुलाकात ही मसले का हल है। सरबराही मुलाकात से लेबनान की सलामती की ज़मानत मिलने के इम्कानात बढ़ेंगे। अफगान तालिबान की बाजोड़ में सिविल आबादी पर फायरिंग, 9 अफराद शहीद। शोहदा में 3 खवातीन और 6 बच्चे शामिल। डिप्टी कमिश्नर बाजोड़ ने फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त का इजरा बाजोड़ में अफगान तालिबान की फायरिंग से जानी और माली नुकसान के बारे किसी अबहाम की गुंजाइश नहीं छोड़ता। पाकिस्तानी बहादुर फौज ने जवाब में पेशा वराना महारत से सिर्फ और सिर्फ अफगान तालिबान की फौजी पोस्टों और गन पोजीशन को निशाना बनाया। अफगानिस्तान की सिविल आबादी को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया। अफगान तालिबान का औरतों और बच्चों को बार बार निशाना बनाना बर्बरियत की निशानी है। तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात, पसीना बहता है, ख्वाब मगर अधूरे रहते हैं। ये मजदूर अपने दुख भी खामोशी से सहते हैं। आज मेहनत कशों के हकूक का आलमी दिन है। बढ़ती महंगाई ने मजदूर के लिए जिंदगी की गाड़ी का पहिया चलाना मुहाल कर दिया। इस दिन का तकाजा है कि मजदूर को उसके हुकूक दो, पसीना खुश्क होने से पहले उजरत दो। यौम मजदूर पर मुल्क भर में तकारीब और रैलियाँ। मेहनत कश तबके की खिदमात को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, विफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला और स्पीकर कौमी असम्बली ने मजदूरों के आलमी दिन पर पैगाम में मेहनत कशों की खिदमात को सराहा। पाकिस्तान की मुआशी पोजीशन मजबूत करार। वजारत खजाना ने अप्रैल की माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। वजारत खजाना के मुताबिक रवा माली साल की तीसरी सहमाही में मुल्क की मुआशी सूरत हाल मुस्तहकम रही। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और पैदावार में इजाफा हुआ। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान करंट अकाउंट सरप्लस रहा। यूरो बॉन्ड की अदायगी की गई। माली साल के पहले 8 माह में बड़ी सनतों की पैदावार 5.9% रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि खलीज में तनाज़े के बायस गैर यकीनी सूरत हाल के वजह से तवानाई की कीमतों में इजाफे का खदशा है। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का वाज़े पैगाम। कहा कि भारत ने 7 मई को बुज़दिलाना हमला किया तो सरहदों पर अलर्ट पाक फौज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। पाकिस्तान एटमी ताकत है। भारत ने दोबारा जारहियत की तो इबरतनाक शिकस्त देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों ने पाक फौज के साथ खड़े होने और मुल्क के दिफा की खातिर हर किस्म की कुर्बानी देने के अज़्म का इजहार किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला और बलोचिस्तान में गर्मी बरकरार। मलाई इलाकों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को। जनूबी पंजाब शदीद गर्मी की लपेट में। सिंध में शदीद गर्मी बरकरार। दोपहर के बाद गर्द आलूद हवाओं का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हल्की बारिश मुतवक्के। मरी और गलियात में मतला जज़वी अबर आलूद रहने की तवक्को। कराची में आज पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान।